नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं। उसी प्रकार आज भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम सीखेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है। ओके दोस्तों, तो मोमेंटम ट्रेडिंग में किस प्रकार की सावधानियाँ रखी जाती है, मोमेंटम ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं और उसको हम किस प्रकार से हम अ, म रियली मार्केट में हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम उसको थ्योरेटिकल सीखेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है। ओके? तो चलिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो दोस्तों, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है कि स्ट्रेटजी है जहाँ पर ट्रेडर्स कोई भी एसेट को या फिर वो एसेट अप ट्रेंडिंग हो, मूव कर रहा हो या फिर डाउन ट्रेंडिंग मूव कर रहा हो, उस एसेट को हम खरीदते हैं। तो हमारा उसमें उद्देश्य क्या होता है कि हम प्राइस के कंटिन्यूएशन में ही हम उसमें एंटर होते हैं और उसमें हम एक क्विकली प्रॉफिट जो है जनरेट करके वहाँ से हम बाहर निकलते हैं। ओके, तो इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हाँ, उस वो ट्रेंड जो है हमें कोई भी एक ट्रेंड होना चाहिए, प्राइस जो है साइडवेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऑन ट्रेंड, ठीक है, कैपिटलाइजिंग ऑन ट्रेंड, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो कैपिटलाइजिंग होता है वो ट्रेंड में ही होता है, या तो अप ट्रेंडिंग में होता है या फिर डाउन ट्रेंडिंग में होता है। ओके, कैपिटलाइजिंग यानी कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो हमको पता होगा कि जब हम मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज होता है, कोई भी ऑप्शंस होता है, कोई भी हम बाय सेल करते हैं तो हम साइडवेज मार्केट में बाय सेल करते हैं, नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में, या फिर वो अप ट्रेंडिंग मार्केट हो या फिर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मोमेंटम ट्रेडर्स फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड राइडिंग द वेव्स ऑफ अ ट्रेंड, ठीक है, वेदर इट्स एन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है, वैसा ही मैंने कहा। तो यहाँ पे देखिए, जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्टॉक को बाय करते हैं, लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी हम लॉन्ग पोजीशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी स्टॉक होगा उसके हम एकदम लोवेस्ट प्राइस पर, कोई भी स्टॉक के हम लोवेस्ट प्राइस, कम प्राइस पर हम खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस पर हम बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होगा कि हम ट्रेंड कंटिन्यू है ना, पहले ट्रेंड पहले से ही कंटिन्यू होगा, उसमें हम एंटर करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि बाय हाई एंड सेल हायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अनलाइक ट्रेडिशनल बाय लो सेल हाई strategies, momentum trading often involves entering position when an asset is already moving strongly in a particular direction, ठीक है, anticipating that the trend will continue। हम इस आशा से हम इस आशा से किसी कंटिन्यू ट्रेंड में हम एंटर करेंगे कि ये स्टॉक जो है इस पॉइंट से ना, इस स्टॉक की प्राइस से और आगे बढ़ेगा, इस आशा से हम उस स्टॉक में हम एंटर करेंगे, या फिर वो हम सेल का पोजीशन लें या फिर हम बाय का पोजीशन लें। ओके, तो आगे उसमें है आइडेंटिफाइंग मोमेंटम, ठीक है। हम इसमें मोमेंटम का आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि हम लोग क्या है, एक ट्रेडर हैं, है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन जो है हमारे फेवर में होना चाहिए। जैसे कि देखिए, मोमेंटम ट्रेडर्स यूज वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस मेथड टू आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड, ठीक है। हम जो ट्रेडर हैं, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए हमें अलग अलग टूल हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि RSI, है ना, स्टोकेस्टिक मूविंग एवरेज, और बहुत सारे टूल हैं। अब हमें इसमें एंट्री एग्जिट कैसे होगा उसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे, मोमेंटम ट्रेडर्स टिपिकली एंटर पोजीशंस व्हेन अ ट्रेंड इज कंफर्म्ड, ठीक है। हमारा लक्ष्य ये नहीं होता है कि हम टॉप पकड़ें, बॉटम पकड़ें, है ना। हम तभी एंटर करते हैं इसमें जब ट्रेंड क्या होता है, कंफर्म हो जाता है।
है ना, ऐसे दिख रहा हो सामने कि हाँ ये ट्रेंड जो है ऊपर है, तब हम इसमें एंटर होते हैं। और एंड एग्जिट व्हेन साइन ऑफ द ट्रेंड वीकनिंग और रिवर्सिंग अपीयरेंस। अब हम इस स्टॉक में मार्केट में हम जब एंटर होते हैं, उसके बाद हमारा हम कब निकलना होता है, जब मार्केट में कोई प्राइस में कोई वीकनेस दिखाई दे, है ना, या फिर रिवर्सल होने की कोई इंडिकेटर के द्वारा इंडिकेशन आ रहा हो, तब कंफर्मेशन के बाद जो है हम वहाँ से निकलते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म हमारा फोकस क्या होता है कि मोमेंटम ट्रेडिंग इज ऑफन अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है, वो हम सभी को पता है, क्योंकि हम ऑन गोइंग ट्रेंड में हम एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है रिस्की होता है, क्योंकि ट्रेंड जो है ऑलरेडी 30 से 40% का मूव जो है दे चुका होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे चैट पे। हाँ, तो हम सभी को पता है कि जो मोमेंटम ट्रेडिंग जो है क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है विथ ट्रेड्स लेटिंग लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज, ठीक है, कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक का ये ट्रेड है, ठीक है। अलाउिंग ट्रेडर्स टू कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट्स पर जो ट्रेडर्स जो है उनको कैपिटलाइज करने का जो है अनुमति देता है मार्केट स्टॉक्स, ओके। इसके एग्जांपल के तौर पर समझे तो इफ अ स्टॉक हैज़ बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग, अगर कोई स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, अ मोमेंटम ट्रेडर माइट बाय इट विथ द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल कंटिन्यू टू राइज। अब मोमेंटम ट्रेडर उसको खरीदेंगे किस आशा से, कि वो इस आशा से वो खरीदेंगे कि आने वाले समय में ये स्टॉक जो है बढ़ेगा। दूसरा देखिए, कन्वर्सली इफ अ स्टॉक हैज़ बीन कंसिस्टेंटली फॉलिंग, अ मोमेंटम ट्रेडर माइट सेल, है ना, शॉर्ट सेल इट एंटिसिपेटिंग दैट द डाउनवर्ड ट्रेंड विल कंटिन्यू, ठीक, उसका ही उल्टा ही है, ठीक है, उसमें कोई झूलझाल नहीं है। आगे, अब इसमें रिस्क भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑन गोइंग ट्रेंड में हम एंट्री कर रहे हैं, ओके। तो मोमेंटम ट्रेडिंग कैन बी रिस्की as trends can reverse unexpectedly, leading to potential losses। मान लीजिए कि हमने किसी ऑनगोइंग ट्रेंड में हमने एंटर किए, ओके। अब वहाँ पे चांसेस दो है, कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक 30 से 40% का मूवमेंट देकर, है ना, एक करेक्शन आती है। अब वो करेक्शन कितना बड़ा होगा उसका अंदाज़ा जो है हम खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा होगा वो हम नहीं बता सकते। कुछ इंडिकेटर हैं उसका यूज़ करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक जो है अब इससे जो है यहाँ से वापस मुड़ा है, तो यहाँ से इस प्रकार से होगा। ट्रेडर्स नीड टू केयरफुल मैनेज देयर रिस्क एंड हैव अ क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी इन प्लेस, है ना। ट्रेडर्स को हमें, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम मार्केट में हैं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट को हम ध्यान रखें, ठीक है, उसको हम फॉलो करें, तभी हमें, और 2:1 तो होना ही चाहिए मार्केट में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आइए हम चार्ट पर देखते हैं, इसको हम चार्ट पर देखें कि चार्ट पर हम कैसे देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं टेस्ला का चार्ट जो है ओपन करके रखा है, और हम यहाँ पे सीखेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है कि दोस्तों हम एक कंटिन्यूएशन, है ना, कंटिन्यू ट्रेंड में हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड है, ये अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, ओके, यदि हम इस पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू जो है डाउन है, ओके। कितने मिनट का चार्ट है, डेली चार्ट है, ओके। तब
यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आते हैं, सपोज़ कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर है, ठीक है, ये जो डेटा है हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐसा पता चल रहा है थोड़ा-थोड़ा इस डेटा को देख कर कि ना अब ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। हम यहाँ पर एंटर करते हैं फॉर शॉर्ट के लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए, और हमारा जो एम होता है कि शॉर्ट टर्म में जो फर्स्ट पुल बैक होता है, या फिर हम जो है उसमें ट्रेल कर सकते हैं। हमारा शॉर्ट ये हमारा एम होता है कि हम वहाँ से जल्दी से जल्द जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है कैप्चर करें। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए रिस्की क्या होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ओके, और ये जो स्टॉक है ऑलरेडी क्या है, इन डाउन, ये ऑलरेडी क्या है, अप ट्रेंडिंग है। यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक क्या है, ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग है। ओके, और यहाँ पर ये स्टॉक जो है कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, है ना, साइडवेज मार्केट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे देखिए, हाँ, इसको हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, वीकली चार्ट पर हम लोग आए, ओके, ये स्टॉक को देखिए जरा, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ आपको। देखिए, हम सभी को पता है कि ये ट्रेंड जो है क्या है, ऑलरेडी क्या है, ऑफ है, ठीक है, अप ट्रेंड है। तो हम इसमें, हमें कब पता चलेगा कि ये ट्रेंड अप है? या तो हम कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि हम आरएसआई को यूज़ करते हैं, तो आरएसआई हम यहाँ पे लिखेंगे, आरएसआई, ओके, आरएसआई को हम लिखेंगे। हम यहाँ पर, हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ पे, कि हम टॉप बॉटम नहीं पकड़ेंगे। हम यहाँ पे टॉप बॉटम नहीं पकड़ने आए हैं, ओके। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, हम जैसे कि प्राइस क्या बना रही है, देखिए यहाँ पे रैली बेस, रैली बेस, रैली बेस, इस पर बना रही है। तो हमारा एम क्या होगा कि हम ट्रेंड के बीच में, हम यहाँ पर एंटर हो, हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करें, अपना जो है स्टॉप लॉस को समझते हुए, ओके। तो हमारा इसमें एम क्या होता है कि हम कंटिन्यू ट्रेंड में हम एंटर करते हैं, ओके, और रिस्क का तो हमें ध्यान रखना ही है। और जब हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, तब भी हमें कंटिन्यू ट्रेंड में ही लेना है। हमें अब फर्स्ट फुल बैक नहीं रहा देखेंगे कि हाँ फर्स्ट फुल बैक हो तो देंगे, नहीं, हमें कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, अब ट्रेंड जो है यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को या फिर कुछ जो भी आप यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे जो ट्रेंड है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको फिर से थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेंड जो है डाउन है, ठीक है। तो ये तो हमारे कन्फर्मेशन में ही जाएगा, यहाँ पे जब प्राइस आएगी तब आएगा। अब यहाँ से प्राइस जो है कितना नीचे जाएगी हमको नहीं पता होगा, इसलिए हमें अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते रहना है। तो ये होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।